अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप कभी संस्कृत में बात करते हैं? जाहिर है नहीं करते होंगे, लेकिन आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे परिवार के पास ले चलेंगे जिसने 10 वर्ष पहले संस्कृत को अपनी मातृभाषा बना लिया और आज इस परिवार के सभी लोग सिर्फ संस्कृत में ही बात करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि भले ही संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा हो, लेकिन हमारे देश भारत में गिने चुने लोग ही संस्कृत बोलते हैं। सेंसस सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 1981 में सिर्फ 6,106 लोग ही संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते थे। वर्ष 1991 में संस्कृत को मातृभाषा मानने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई और ये 49,736 तक पहुंच गई। लेकिन वर्ष 2001 में सिर्फ 14,135 लोग ही संस्कृत का इस्तेमाल मातृभाषा के तौर पर कर रहे थे। भारत में संस्कृत की ऐसी दयनीय हालत को जानने के बाद आपको ये भी लग रहा होगा कि 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में संस्कृत बोलने और समझने वाले लोग अब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन अब हम आपको मुंबई के उस परिवार से मिलवाएंगे जहां हर बात और हर संवाद के लिए सिर्फ संस्कृत का ही प्रयोग होता है। मुंबई के मुलंद इलाके में इस घर से हमेशा संस्कृत सुनाई देती रहती है। क्योंकि इस घर में रहने वाले कटीरा परिवार के लोग आपस में सिर्फ संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं। दुग्धम् अपेक्षितम् किञ्चित् 5 निमेषान् शीतलम् अथवा उष्णं दुग्धं शर्करां योजयामि। कटीरा फैमिली मुंबई के उन गिने चुने 30 परिवारों में से एक है जो पूरी तरह से सिर्फ संस्कृत बोल रहे हैं। 5 लोगों के परिवार की सबसे छोटी सदस्य मैत्री संस्कृत के साथ ही पली बढ़ी है। मम नाम मैत्री, अहम बालिका अस्मि, अहम संस्कृत बालकेन्द्रे पठामि, मम संस्कृतं बहु प्रियम्, अहं मुलुण्डनगरे निवसामि, अहं घाटकोपर कन्याशालायां गच्छामि, अन्ते भवति कनिष्ठ बाला। 10 साल पहले जब मैत्री पैदा हुई तो परिवार ने ठान लिया कि बेटी को सुसंस्कारी बनाने के लिए संस्कृत को जरिया बनाएंगे और अब मैत्री के साथ साथ पूरा परिवार संस्कृत के रंग में रंग चुका है। जब मैं गर्भवती थी तब से हमने ऐसा निश्चय किया था कि हमारे आने वाले बच्चे की मातृभाषा संस्कृत होगी और फिर तब से उसके साथ संस्कृत में बातें करना और वो शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे उसके जन्म के बाद भी उससे संस्कृत में ही बातें करते थे। तो फिर जैसे जब वो बोलने लगी तो घर में भी पूरा वातावरण संस्कृत में हो गया, क्योंकि जब तक हम बोलते थे बाकी के परिवारजनों को इतना संबंध नहीं आता था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे दादा दादी से संस्कृत में बात करने लगी, उनको छोटे छोटे शब्द सिखाने लगी, तो वो उन्होंने भी वो प्यार से किया और वो लोग भी अभी काफ़ी सारा मैत्री के साथ संस्कृत में बोलते हैं। भारत में संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। संस्कृत को सम्मान की नजर से भी देखा जाता है, लेकिन संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं मानी जाती। हालांकि मुंबई का कटीरा परिवार संस्कृत को मुख्य धारा की भाषा बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। रिएक्शंस के बारे में सोचे तो ऐसा होता है कि कभी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, वो सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मतलब शुरुआत में हमें कभी शर्म भी आती थी, लेकिन जब कभी रिएक्शंस मिले तो वो प्रेरणादायी होते थे। मतलब कि लोगों को हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आता था, हम मानपूर्ण दृष्टि से हमें देखते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत में बोल सकते हैं, मतलब आप ज़रूर बहुत बड़े पंडित होंगे या आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, या अब जैसे हम बोलते हैं कि बहुत विद्वान हैं तो आपने काशी से पढ़ी है क्या, ऐसे सवाल आते हैं। प्राचीन संस्कृत भाषा को आज के दौर में पुनर्जीवित करने में जुटे कटीरा परिवार की ये पहल काबिले तारीफ है, क्योंकि जो बात संस्कृत में है वो दुनिया की किसी और भाषा में नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को सिर्फ जानती ही नहीं है
बल्कि मानती भी है। कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं। कविता शर्मा, जी न्यूज, मुंबई। करोमि भास्वरं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परिवार किसी दूर दराज के इलाके में नहीं रहता, किसी गांव में नहीं रहता। ये परिवार मुंबई जैसे महानगर में पूरी शान से संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये परिवार किसी आश्रम में नहीं रह रहा है, ये परिवार किसी गुरुकुल से नहीं आता। मुंबई जैसे मेट्रो शहर में रहता है जहां पर अंग्रेजी की आंधी चल रही है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मुंबई जैसे महानगर में अक्सर अंग्रेजी की आंधी चलती रहती है, पश्चिम सभ्यता की आंधी चलती रहती है। ऐसे में संस्कृत का सम्मान के साथ खड़े रहना भी बहुत बड़ी बात है। भारत में भले ही संस्कृत को सम्मान देने वाले लोगों का अभाव हो, संख्या बहुत कम हो, लेकिन दुनिया में संस्कृत भाषा का पूरा दबदबा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत भाषा से सीधे तौर पर लिए गए हैं या संस्कृत से प्रभावित हैं। आपको हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली विधि यानी एल्गोरिथम्स संस्कृत में बने हैं, न कि अंग्रेजी में। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। जी हाँ, कितनी बड़ी संख्या है आप देखिए, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं संस्कृत में। इतने सारे शब्दों के बावजूद किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने में संस्कृत सबसे कारगर भाषा है। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है, जिसकी वजह से संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कारगर है। नासा के पास संस्कृत के ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन सुपर कंप्यूटर्स संस्कृत भाषा पर आधारित हैं, जो वर्ष 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। स्टडीज ये भी साबित करती हैं कि संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। अमेरिका की इंटरनेशनल वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी के मुताबिक संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस वक्त दुनिया के 17 से ज्यादा देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में तकनीकी शिक्षा के कोर्सेज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। यानी पूरी दुनिया संस्कृत के महत्व को समझती है और इसका गुणगान भी करती है। हमें लगता है कि संस्कृत भाषा को भारत में भी अब उसका खोया हुआ पुराना स्थान और सम्मान वापस मिलना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील होगी कि विदेशी भाषाओं की आंधी में हमें अपनी प्राचीन भाषा को भी भूलना नहीं चाहिए। हम अक्सर भारत के खिलाफ साजिश